किसके? अच्छा। तो शाम को चलेंगे, मैं फोन कर लूंगा आपको। ठीक, चलें। तो किसान आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसान आंदोलन जो हुए थे उनके पीछे एक ही कारण था, टैक्स। टैक्स जो है यहाँ पर शासकों ने लिमिट से ज़्यादा उनके ऊपर लाद दिए थे, किसानों के ऊपर। टैक्स के पीछे इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज थे। अंग्रेजों की डिमांडें बढ़ रही थी, आए दिन उनकी मांगें बढ़ रही थी। उन मांगों को पूरा करने के लिए शासकों के ऊपर वो दबाव डाल रहे थे। शासकों को समझ में नहीं आ रहा था पैसा कहाँ से आए, क्योंकि उस समय पैसे का एक ही मात्र स्रोत था और वह थे आपके किसान। क्योंकि खेती से ही जो है इनकम होती थी, कोई ऐसा बिजनेस या कोई व्यापार या कोई ऐसा इंडस्ट्रीज वगैरह थे नहीं उस समय। तो इस कारण कृषि के द्वारा ही जो है आपके वहाँ उस जमाने की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती थी वह कृषि पर ही डिपेंड थी। तो विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है आपके जनता, किसान मैक्सिमम जो है उन पर लाद दिए थे। उन्हीं को लेकर के किसानों ने आंदोलन किए थे, जिनको आप लगान के नाम से पुकारते हैं या उसको लाग बाग कर के नाम से भी जो है आपके पुकारा जाता है। कई ऐसी जागीरें थी, कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर 84 टाइप के जो है आपके कर लगा दिए थे। मायना रखता है, अगर एक एक रुपये भी लिया तो 84 रुपये चले गए। 84 रुपये उस समय बहुत मायना रखते थे। इस समय आपको 84 लाख का दर्द नहीं होगा, उस समय उस 84 रुपये का दर्द होता था लोगों को। इतना ज़्यादा वैल्यू थी उस समय, यूँ कह सकते हैं आप। तो अब किसानों ने इन समस्याओं से परेशान होकर के और आंदोलन स्टार्ट किए थे। किसानों का आंदोलन किसी एक रियासत तक सीमित नहीं रहा, ये लगभग राजस्थान की सभी रियासतों में आंदोलन हुआ था। तो उन रियासतों में कहाँ कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, उसी के बारे में हम यहाँ आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो किसान आंदोलन राजस्थान का जो रहा है वह रहा है मातृ कुंडिया जाट किसान आंदोलन के नाम से उसे पुकारा जाता है। तो पहला जो किसान आंदोलन जिसके बारे में आपके साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ वह जो है आपके नंबर फर्स्ट पर, और वो है आपके मातृ कुंडिया जाट किसान आंदोलन। मातृ कुंडिया जाट किसान आंदोलन। मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन 1880 का किसान आंदोलन है। ये 1880 में हुआ था। मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन जो है ये जो रहा था। देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपसे बात करूं कि ये जो स्थान जो है मातृकुंडिया, ये स्थान जो पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पड़ता है। चित्तौड़ में एक तहसील है जिसे आप राशमी तहसील के नाम से पुकारते हैं। राशमी तहसील में जो है आपके ये स्थान आता है। यहाँ ये जो किसान जो आंदोलन जो स्टार्ट किया था वह जाट किसानों ने किया था। जाट किसान जो थे, इन जाट किसानों द्वारा जो है आपके ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जाट किसानों द्वारा जो है आपके इसको प्रारंभ किया गया था, ये जो किसान आंदोलन जो था इसको। इस आंदोलन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपके यहाँ चित्तौड़ में पड़ता है, और चित्तौड़ जो आता है वह किस में आता था? मेवाड़ में, राइट। मेवाड़ में आता था। और इस समय मेवाड़ के शासक की भी यहाँ पर जानकारी रखना जरूरी है। और इस समय मेवाड़ के शासक जो थे वह थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह थे। इसके बाद आगे चल कर के यहाँ मेवाड़ के शासक फतेह सिंह बने थे। सज्जन सिंह इस समय जो है आपके शासक थे मेवाड़ के। यहाँ जो बात करें तो आपके 1880 में। आगे चल कर के यहाँ 84 में फतेह सिंह शासक बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ? मेवाड़ के। 74 से लेकर के 84 तक सज्जन सिंह थे, उसके बाद फतेह सिंह, उसके बाद आपके जो है भूपाल सिंह। ये जो है आपके यहाँ मेवाड़ पर शासक रहे थे, जिनका किसान आंदोलनों में यहाँ पर नाम रहेगा कि इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे। तो वह आपके सज्जन सिंह थे जब ये मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था।
ये आंदोलन जो शुरू जो हुआ था, वह जो है आपके आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये जून के महीने में स्टार्ट हुआ था। 21-22 जून का जो है आपके दिन था, और वह आपके 1880 की बात है। इस समय जो है आपके ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। शुरू होने के पीछे जो है आपके यहाँ लगान कर को लेकर के शुरू हुआ था ये, जैसे आप लाग बाग कर के नाम से जो है पुकारते हैं। लाग बाग कर जो है आपके कर को लेकर जो है आपके ये आंदोलन हुआ था। ठीक है सर। तो ये जो है आपके 22 जून 1880 में ये आंदोलन जो है आपके स्टार्ट होता है। ये लाग बाग कर जो है इसको लेकर के ये आंदोलन हुआ था आपके मातृ कुंडिया जाट किसान आंदोलन जो है ये कितने तारीख को, 22 जून को, विशेष रूप से 21 या 22 जून को जो है आपके यहाँ इसकी शुरुआत होती है। 1880 में जो है आपके ये शुरू होता है। यहाँ इसका कोई भी लीडर नहीं था, मतलब कोई लीडर नहीं बन पाया था। आंदोलन स्टार्ट इसलिए किया था, इस समय इन्होंने देखा कि जून के इस महीने में जो है आपके इसके आसपास क्या है कि बारिश होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन्होंने सोचा कि 2 4 5 10 दिन में क्या है कि हम यहाँ शासक के ऊपर जो है आपके दबाव डाल देंगे और उससे हमारी जो मांगे उनको स्वीकार कर लेंगे, और उसके बाद हमारी क्या है कि बरसात में खेती हमें बोनी है तो उससे पहले कुछ हमारा अच्छा हो जाए या हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो इस उम्मीद से इन्होंने आंदोलन किया था कि जिसका 2 4 10 दिन में ही क्या आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा। तो इस उम्मीद में ये आंदोलन करते हैं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यहाँ आपको पता है कि 21 जून के आसपास राजस्थान में मानसून आ जाता है और इस समय बारिशें होने लग जाती हैं। तो जैसे इन्होंने आंदोलन किया उसके 2 3 दिन बाद बारिश हो गई यहाँ पर। अब बारिश हो गई तो किसानों के काम फैल जाते हैं, बारिश होते ही खेतों की बुवाई वगैरह करना, ये सारे कार्य। तो यहाँ से एक एक करके चल दिए सब अपने खेतों में काम करने के लिए। आंदोलन फ्लॉप हो गया था। आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था, और वह हो गया था जुलाई के महीने में। अगले ही महीने में जो है आपके ये आंदोलन स्वतः जो है आपके समाप्त हो गया था। इस आंदोलन की अगर हम बात करें, समाप्त जो हो गया था वह जो है आपके स्वतः जो है आपके ये समाप्त हो गया था, और वह हुआ था आपके जुलाई के महीने में। जुलाई 1880 में जो है आपके यहाँ पर ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। स्वतः जो समाप्त हुआ था ये जो है आपके इसका कारण था नेतृत्व के अभाव के कारण। कोई लीडर नहीं बन पाया था यहाँ, नेतृत्व के अभाव के कारण जो है आपके ये आंदोलन जो है आपके यहाँ पर क्या हो गया था, स्वतः समाप्त हो गया था। तो नेतृत्व के अभाव के कारण यहाँ पर ये जो है आपके आंदोलन जो है आपके यहाँ पर ये समाप्त हो गया था। ये जो बात करें तो आपके कब, जुलाई 1880 में आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन 2 प्रश्न छोड़ गया ये आंदोलन आपके लिए। और 2 प्रश्न कई बार एग्जामों में जो है पूछे गए हैं। यह राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है, तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो वो यही है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन रहा है ये। प्रथम किसान आंदोलन रहा है। अब प्रथम किसान आंदोलन रहा है तो इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह कहाँ से हुई, मेवाड़ से। तो फिर एक ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत मेवाड़ से हुई थी। राजस्थान में है, हाँ ठीक है। तो यहाँ राजस्थान में जो है आपके राजस्थान में किसान आंदोलन शुरुआत मेवाड़ से हुई थी। ठीक है। तो राजस्थान में जो है आपके किसान आंदोलन की जो शुरुआत जो होती है
वह आपके कहाँ से, मेवाड़ क्षेत्र से जो है आपके मानी गई। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, इसमें ऑप्शन इसी टाइप से बनाता, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो मेवाड़ क्षेत्र से हुई है। पहला किसान आंदोलन 1880 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो है आपके चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील जो थी, वहां से किसान आंदोलन जो है आपके क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। और अब हम बात करते हैं राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत का सबसे लोकप्रिय किसान आंदोलन, और वह है बिजौलिया किसान आंदोलन। लाग टैक्स था, लगान, टैक्स, खेती करोगे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है आपके लाग बाग करके नाम से जैसे आप लोग जो है पुकारते हैं, पूरी फिल्म आ गई थी लगान के ऊपर, तो वही है। चलें आगे, है, हाँ जो भी है ना, आगे चलते हैं। राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिएगा, या संपूर्ण भारत का जो है आपके, और वह है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन के नाम से इसे आप लोग जो है पुकारते हैं, बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, तो ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1897 से जो है आपके स्टार्ट हुआ था, 97 से, और ये चला था आपके 1941 तक। इस आंदोलन की अगर हम बात करें, तो ये जो आंदोलन है आपका 97 से लेकर के और कब तक चला था, आपके 41 तक, कितने वर्ष हो गए, 44, 44 वर्षों तक चलने वाला जो है आपके ये संपूर्ण भारत का, राजस्थान नहीं संपूर्ण भारत का जो है आपके इतना बड़ा आंदोलन, मतलब इतने लंबे समय तक संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का, हाँ विश्व में भी ऐसे नहीं चले थे, सबसे लंबे समय, सबसे लंबे समय मतलब 44 वर्ष, सबसे लंबे समय तक, सॉरी, चलने वाला संगठित, मतलब यूनिटी में चला था, संगठित किसान आंदोलन रहा है। ठीक है, संगठित होने के साथ साथ जो है आपके ये अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी था, मतलब यहाँ हिंसा नहीं हुई थी, मतलब कोई मरा नहीं था यहाँ पर, थप्पड़ भी नहीं पड़ा था किसी के। तो ये जो है आपके अहिंसात्मक किसान आंदोलन था ये। मैंने ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसों को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न आया, सेम ऐसे कैसे ही। सबसे लंबे समय तक चलने वाला संगठित या जो है आपके अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा था, तो वह जो है आपके संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन जो रहा है, वह आपके बिजौलिया किसान आंदोलन रहा है, जो सबसे लंबे समय तक चला था, मीन्स 44 ईयर्स तक जो है चला था ये आंदोलन। ठीक है, देखिएगा इस बिजौलिया की अगर हम बात करें, तो ये जो ठिकाना जो है, ठिकाना था ये, तो बिजौलिया जो ठिकाना है इसके बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी आपको दे रहा हूँ। बिजौलिया जो है आपके, ये जो है आपके ठिकाना था ये,
ठिकाने से तात्पर्य यहाँ पर जैसे इस जमाने में तहसील होती है ना, उस टाइप का था। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आपके तहसील होती है। सेम उसी प्रकार से ये रियासत में आपके ठिकाने हुआ करते थे। जैसे तहसील का जो है आपके तहसीलदार होता है, सर्वे सर्वा, ठीक है, ऐसे यहाँ ठिकाने का जो है वो ठिकानेदार कहलाता था। तो ये जो है आपके बिजौलिया ठिकाना जो था आपके, ये किस में आता था, कौन सी रियासत में, आपके मेवाड़ रियासत का था। मेवाड़ जो है आपके रियासत का था, ये जो है आपके मेवाड़ रियासत का जो है आपके ठिकाना था। इस ठिकाने की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जैसा कि हमने कहा कि मेवाड़ रियासत में था ये, और इस समय जो है आपके मेवाड़ के जो शासक थे, ये किसान, ये जो हुआ था आपके 1897 में। तो इस समय मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो है आपके 84 में जो है वो शासक कौन बन गए थे, आपके फतेह सिंह। तो इस समय जो है आपके मेवाड़ के जो शासक जो थे, शासक फतेह सिंह थे। ये वही फतेह सिंह है जिनको चेतावनी रथ चुंगटिया प्रस्तुत की थी। तो ये जो है आपके मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। एक ऐसे शासक हुए जिनकी मृत्यु से पहले ही जनता ने इनको इग्नोर कर दिया था, जनता ने इनको लाइक नहीं किया था, इस कारण इनको शासन छोड़ना पड़ा था, और शासन छोड़कर के अपने पुत्र को दे दिया था 1921 में। तो ये शासन को छोड़ना पड़ा था इस फतेह सिंह को। इसका कारण यही था कि इसने जनता की सुनी नहीं थी, मनमर्जी की थी इसने। कोई भी कंप्लेंट लेके जाता था तो ये सुनता ही नहीं था किसी की। अभी जो है आपके इस किसान आंदोलन में कई इनके पास में फरियादें जाएंगी, ये एक पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस कारण जनता ने इनको जो है आपके यहाँ हटने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, इधर मैं बात करता हूँ कि बिजौली ठिकाना जो पड़ता है ये जो है आपके ऊपर माल में पड़ता है। ऊपर माल जो है आपके, ऊपर माल जो है आपके ये भीलवाड़ा में, ऊपर माल में जो है आपके ये क्या है, स्थित है ये ठिकाना। यहाँ इस ठिकाने के जो संस्थापक थे, बिजौले ठिकाने के जो फाउंडर कह सकते हैं उनको आप, संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसके जो संस्थापक थे बिजौले ठिकाने के, वह जो थे अशोक परमार। कुछ याद आ रहा है कि अशोक परमार के नाम से आपको, है जी, अशोक परमार के नाम से कुछ चीजें याद आ रही हैं क्या? मैंने आपको एक युद्ध पढ़ाया था राणा सांगा का, जिसे आप खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा का युद्ध जब हुआ था तो इसमें अशोक परमार ने साथ दिया था राणा सांगा का। राणा सांगा ने प्रसन्न होकर के इस अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर प्रदान की थी। ये वही अशोक परमार हैं। तो ये जो है आपके अशोक परमार जो थे, इनको जो है आपके अशोक परमार जो थे, इनको जो है आपके अशोक परमार की अगर हम बात करें, इन्होंने राणा सांगा का खानवा युद्ध में साथ दिया था। बदले में सांगा ने इनको क्या दिया था, सांगा ने इनको ऊपर माल की जागीर प्रदान की थी। ऊपर माल की जो है आपके यहाँ पर जागीर प्रदान की थी इनको, और इन्होंने जो है आपके ये जो है आपके क्या है कि यहाँ पर इस ठिकाने की स्थापना की थी। ये तो आपको पता ही है कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, है जगनेर। जगनेर बेसिकली यूपी में आता है, निकट भरतपुर पड़ता है इसके। जगनेर जो है आपके यूपी में आता है। सही है क्या भरतपुर नरेश? जगनेर यूपी में ही है क्या, सुना है क्या?
लोग कई विरोध करते हैं इसका, बोला नहीं भरतपुर में है ये, और मैंने इसको यूपी में देखा है। ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। जैसे ही आप राजस्थान क्रॉस करेंगे जगनेर जगह आती है, जगनेर से उधर आपका जो कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जगनेर के थे। तो यहाँ जो है आपके सांगा का इन्होंने सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करने के कारण सांगा ने इनको ऊपर माल की जागीर प्रदान कर दी थी, और जागीर प्रदान करने के कारण इन्होंने जो है आपके यहाँ पर ये जो है आपके इस ठिकाने की जो है स्थापना जो की थी, इन्होंने जो है आपके 1500 बेसिकली 27 में ही आ गए थे, लेकिन 29 में जाकर के ठिकाना स्थापित किया था इन्होंने। स्थापित किया था यहाँ पर। और यहाँ जो वंश जो रहा है, यहाँ जो है आपके कौन सा वंश हो गया, परमार। ये पूछा गया कई बार। अशोक परमार नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, परमार। तो परमार वंश जो है आपके यहाँ पर स्थापित हुआ था। ये प्रश्न आया हुआ है, बिजोले ठिकाने में कौन से वंश का शासन रहा था। तो लोग बाग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर इन्हीं का ही होगा, मेवाड़ के जो शासक रहे हैं उन्हीं का ही। तो वो गोहेल या सिसोदिया कुछ ऐसे करके ऑप्शन लिख देता है, और एक परमार लिख देता है। तो लोग परमारों के यहाँ क्या काम। आया हुआ है आरएएस में भी जो है इसको प्रश्न को पूछ लिया है कई बार। तो ये जो है आपके यहाँ अशोक परमार ने इसकी स्थापना 1500 बेसिकली 27 में आ गए थे, क्योंकि खानवा का युद्ध कब हुआ था, 27 में। और 27 में यहाँ इनको जागीर दे दी गई थी। 29 में इन्होंने यहाँ पर इस जागीर में आकर के और अपना जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा दिया, यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। ये वही अशोक परमार हैं जिन्होंने राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, कहाँ पर है, मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और ये मांडलगढ़ के नजदीक है, इसी कारण इन्होंने अशोक परमार ने ही राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था। तो उसके किसी पुत्र या किसी उत्तराधिकारी ने नहीं करवाया था, इसने करवाया था वहां पर उनकी छतरी का निर्माण। इसलिए उसको कई बार पूछ लिया गया है, लिखा है हमने वहां पर ये सारी बातें। तो ये जो है आपके यहाँ पर इस प्रकार से अशोक परमार ने यहाँ इस समय स्टार्ट कर दिया था। इनके यहाँ कई पीढ़ियां गुजरी, और बात हम कर रहे हैं कब की, 1897 की। तो 1897 यहाँ के जो शासक थे उनका नाम मिलता है राव कृष्ण सिंह। कहाँ के, बिजौलिया। चलो आगे लिख दिया यहाँ पर। अब देखिएगा 1897 में जो है आपके बेसिकली 84 में बन गए थे शासक। तो कौन, कृष्ण जो है ये। तो 1897 में बिजौलिया के जो शासक थे, बिजौलिया के शासक कह लीजिएगा या ठाकुर कह लीजिएगा, ठिकानेदार कह लीजिएगा, शासक उनका नाम था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह जो है आप ये यहाँ के ये क्या थे, ठिकानेदार थे। राव कृष्ण सिंह ने क्या किया कि इसने जो है किसानों पर 84 टाइप के टैक्स लगा दिए थे, 84 प्रकार के कर लगा दिए थे इन्होंने। किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। चौरासी प्रकार के जो है इन्होंने क्या लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। अब 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि बहुत मायना रखते हैं 84 प्रकार के टैक्स, कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 13 रुपए, कोई 15 रुपए, इस टाइप से टैक्स थे ये। तो ये जो है अब यहाँ पर जो है किसान इन टैक्सों को लेकर के बड़े परेशान होने लगे थे, और इन टैक्सों से ही परेशान होकर के यहाँ के जो किसान जो थे वह थे धाकड़ जाति के। तो धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ आंदोलन स्टार्ट किया था। तो यहाँ जो किसान थे वह आपके धाकड़ जाति के थे।
ठीक है। तो धाकड़ जाति के जो है आपके यहाँ किसान जो थे, इन्होंने जो है आपके यहाँ पर ये आंदोलन स्टार्ट किया था। कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ जो किसान थे वह किस जाति के थे, तो वह थे धाकड़ जाति के किसान थे, जिन्होंने यहाँ पर ये जो है आपके आंदोलन स्टार्ट किया था, ये जो है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन। ऐसा कहते हैं कि आंदोलनों की शुरुआत यहाँ पर जो की थी वह भूख हड़ताल से की गई थी, हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ जो है आपके आंदोलन की शुरुआत भूख हड़ताल से की थी, भूख हड़ताल से की थी, मतलब भूख हड़ताल कर दी किसानों ने। भूख हड़ताल कर तो दी, लेकिन एक बुजुर्ग किसान थे गंगाराम धाकड़, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए भूख को, सलट गए बेचारे। सलट गए तो अब क्या हुआ, पहले मृत्यु भोज बहुत बड़ा आयोजित करते थे, प्रतिष्ठा का सूचक था। तो गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज आयोजित किया साहब, बहुत ही बड़ा। उसमें आसपास के सभी गांवों के लोग आए थे, और उसी मौके का फायदा उठा करके वहां पर किसानों ने एक सभा कर ली थी, मीटिंग कर ली थी। उसी में सभा किस लिए की थी, किसानों ने सोचा कि यार हमारी समस्या रियासत जो है मेवाड़ वहां तक नहीं पहुंची है, तो क्यों ने हम में से कोई प्रतिनिधि जाकर के और फतेह सिंह को इस बात को बताए कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, 84 प्रकार के कर लाद दिए इसने यहाँ पर हमारे ऊपर, तो इनसे आप बचाएं हमें। उनको तो ये था, किसानों को पता कि भाई इसने ही लगा रखे हैं ये कर, जबकि उसमें सब मिली जुली भगत थी, क्योंकि ऊपर माल उस समय उपजाऊ क्षेत्र था, तो सबसे ज्यादा मेवाड़ को रेवेन्यू यहीं से जा रहा था। तो मेवाड़ के शासक बड़े प्रसन्न थे राव कृष्ण सिंह से, फतेह सिंह। तो फतेह सिंह को सब कुछ पता था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर 84 टाइप के टैक्स लगा रखे हैं उसने। तो वो किसान इस उम्मीद में फतेह सिंह से मिलने के लिए जाते हैं। दो प्रतिनिधि तैयार किए किसानों ने, गांव के किसान भी थे और गांव के पंच पटेल थे। पटेल जो है गांव में जो है होता है, उसकी चलती है, सब लोग उसकी बातों को मानते हैं, है ना। तो वो पटेल जो है आपके, दो पटेलों को अपॉइंट किया कि भाई तुम दोनों जाओ और जाकर के फतेह सिंह को अपनी समस्या से अवगत कराओ। तो वो दोनों बेचारे चले जाते हैं, 2-4 दिन की रोटी नाथड़े में बांध करके, और चल दिए साहब मेवाड़। वहां पहुंचे तो वहां जाकर के उनका नंबर ही नहीं आने दिया। ऐसा कहते हैं लोग बाग, तो उनको जो है रोजाना उनका नंबर आने का था, तो वो समय सभा भंग हो जाती थी, राजा सुनवाई होती थी, जैसे करते हैं ना मुख्यमंत्री करते हैं आपकी सुनवाई, जन सुनवाई, ऐसे सुनवाई होती थी। तो उनको पता था कि ऐसे ऐसे वहां से आए, तो उनका नंबर, क्योंकि पूरी लिस्ट में नाम रहता कौन कहाँ से कहाँ का कौन क्या आया है, क्या समस्या लेकर के आया है, तो उनका नंबर ही नहीं आने दिया। बहुत बाद में नंबर आने दिया, कुछ लोग तो कहते हैं 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा उनको। 6 महीने बाद उनका नंबर आया। नंबर जब आया था तो केवल फतेह सिंह ने उनको ये सांत्वना दे करके भेज दिया कि मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। वो जैसे ही लौटते हैं, राव कृष्ण सिंह ने उठा करके उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। यहाँ जो है आपके ऐसा हुआ। तो भूख हड़ताल जो हुई थी, तो भूख हड़ताल में जो है आपके, इस भूख हड़ताल में गंगाराम धाकड़ मारे गए। गंगाराम धाकड़ जो है आपके मारे गए थे। मारे गए साहब, कोई बात नहीं, इनका जो है यहाँ जैसा कि हमने कहा कि मृत्यु भोज आयोजित किया। मृत्यु भोज आयोजित हुआ, जिसमें किसानों ने सभा की तथा
किसानों ने जो है आपके सभा की तथा निर्धारित किया कि दो प्रतिनिधि अपनी समस्या को लेकर फतेह सिंह के यहाँ जाएं। ये डिसाइड हुआ था यहाँ ये मृत्यु भोज में, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में, कि भाई दो प्रतिनिधि जो है यहाँ से निकल करके जाए और वो जाकर के और वहाँ फतेह सिंह को जो है अपनी समस्या से जो है अवगत कराएं कि भाई हमारी समस्या ये है। और वो दो प्रतिनिधि जो थे उनमें एक का नाम जो मिलता है, क्या हो गया, खीरमोहन तो आज तक नहीं लाई है। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है मृत्यु भोज जो आयोजित हुआ था जिसमें किसानों ने जो है आपकी सभा की और यहाँ निर्धारित किया कि दो प्रतिनिधि अपनी समस्या को लेकर के फतेह सिंह के यहाँ पहुंचे। अब वो दोनों प्रतिनिधि जो थे उनमें एक का तो नाम मिलता है, चले आगे, ठीक है। दो प्रतिनिधि जो डिसाइड किए थे उनमें जो है यहाँ बात करें तो एक जो था वह तो आपके बेरी साल का जो है आपके बेरी साल करके जगह का नाम है, बेरी साल गांव। यहाँ के तो थे आपके नानजी पटेल, नानजी पटेल करके थे यहाँ के। और दूसरा जो है आपके गोपाल निवास करके, गोपाल निवास कह लीजिएगा या गोपाल गांव कह लीजिएगा, गोपाल निवास गांव जो था यहाँ के थे ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल। ये दोनों प्रतिनिधि जो है आपके फतेह सिंह के यहाँ गए थे। जो खाली हाथ लौट करके आ गए थे। खाली हाथ लौट करके जो है आपके यहाँ पर आए थे इस समय। तो जैसे ये लौट करके आते हैं तो राव कृष्ण सिंह ने इन दोनों को जेल में डाल दिया था। राव कृष्ण सिंह जो है, कृष्ण सिंह ने दोनों को जेल में डाल दिया था। ठीक है सर। तो दोनों को जो है उठा करके और राव कृष्ण सिंह ने जेल में डाल दिया था। और राव कृष्ण सिंह के अब भाव 7वें आसमान पर पहुंच गए, क्योंकि उसको लगा कि वहां कोई सुनवाई नहीं कर ले फतेह सिंह। जब फतेह सिंह ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की तो इसको लगा कि फतेह सिंह मेरे ही फेवर में है। तो अब इसने क्या किया कि इनको तो जेल में डाल दिया उठा करके। और इस समय पहुंच गया था 1903। 1903 में इन्होंने क्या किया, राव कृष्ण सिंह ने एक और कर लगा दिया। वो सभी पर लगाया था, वो स्पेशली किसानों पर नहीं, आम जनता पर। और वह था चवरी कर। तो 1903 में जो है आपके इस राव कृष्ण सिंह ने 1903 में जो है आपके है जी, हाँ ये जेल में बंद कर दिए। तो ये 6 साल नहीं और आगे तक जेल में ही पड़ी रही है ना। तो ये जो है आपके 1903 में जो है आपके राव कृष्ण सिंह जो थे, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने
चवरी कर लगा दिया था। चवरी कर जो है आपके लगा दिया। चवरी कर क्या था? चवरी कर की अगर हम बात करें तो ये जो कर जो था ना, चवरी कर, ये जो है आपके चवरी कर जो था, ये जैसे कोई लड़की की शादी हो रही है तो उस समय लड़की के घर वालों के ऊपर ही लगाया था ये। उसके ऊपर वैसे ही एक्स्ट्रा बर्डन के बारात आएगी, करेगी, खाना वाना खाएगी, 2-3 दिन बारात रुकती थी तो वैसे ही खर्चा बहुत होता था उसका तो लड़की वाले का, और उसी के ऊपर कर लगाया कि आप शादी से पहले ठिकाने में जाकर के, मतलब वहाँ जागीर जो भी ठिकाना, मतलब जो बिजोले ठिकाना जो था, मतलब रियासत जो थी, वहाँ जाकर के आप टैक्स जमा कराएंगे। और वो टैक्स जो था वह था 5 रुपए के रूप में। अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आई हैं नवीन, उसमें कुछ संशोधन होकर के आया, बोला 5 रुपए नहीं था, 13 रुपए था वो टैक्स जो था। अब जो भी रहा होगा हम दोनों लिखेंगे यहाँ पर। तो वो जो है आपके वो कर लगा दिया था कि आप विवाह तभी करोगे, पहले वहां जाकर के वो कर आप चवरी कर जमा करा दोगे। तो चवरी कर क्या था? लड़की के विवाह के समय लड़की के घर वालों द्वारा रियासत में जमा कराना होता था, उसे क्या कहते थे? चवरी कर के नाम से पुकारते थे। ये आम जनता पर था, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादातर जो पड़ा था वो किसानों पर। किसानों ने कहा हम ऑलरेडी 84 दे रहे हैं, ये क्यों देंगे हम, फिर हम तो पैसे ही ऑलरेडी दे रहे हैं टैक्स, तो हम क्यों दें कर। तो इसको किसानों ने इसको अपना मुद्दा बना लिया, सबरी कर को। बोला पैसे ही चल रहा था मुद्दा, तो अब इसको और हाईलाइट कर दिया इसको लेकर के। तो ये क्या था आपके चबरी कर जो था, लड़की के विवाह के समय, विवाह के समय घर वालों को रियासत में जमा कराना था। और ये जो टैक्स था यह है 5 रुपए के रूप में। अभी जो आया है मैंने देखा, अभी इसको 13 रुपए लिख रखा है। यह 5 या 13 रुपए के रूप में जमा कराना था। ठीक है, तो ये 13 रुपए के रूप में जो है आपके जमा कराना था, ये जो चबरी कर जो था ये। अब 13 रुपए के रूप में जो है ये चबरी कर जमा कराना था, तो किसानों ने जो है आपके इसका जमकर के विरोध किया था। तो किसानों ने इसका विरोध जब किया था तो उसमें क्या किया किसानों ने कि लड़कियों की जो शादियां जो फिक्स कर रखी थी वो पोस्टपोन्ड कर दी। देखेंगे आगे कभी करेंगे। तो लड़कियों की शादियों को पोस्टपोन्ड कर दिया था। और जो खेती जो करते थे ऊपर माल जो है आपका यहाँ पर वो क्षेत्र था, खेती जो किसान करते थे उनको खेती करना उन्होंने बंद कर दिया, मतलब बंजर छोड़ दिए थे, पड़त बोलते हैं उसको। तो खेतों को इन्होंने पड़त छोड़ दिया था कि देखते हैं अब टैक्स कैसे लेगा। तो कृष्ण सिंह को उल्टा पड़ गया मामला ये। जो टैक्स जो आ रहे थे खेती से, अब खेती नहीं करेंगे तो टैक्स कहाँ से लेगा। तो किसानों ने जो है इस कर के विरोध में, चवरी कर के विरोध में लड़कियों की शादियों को स्थगित कर दिया था और पड़त रख दिया था किसको? जमीन को। तो जमीन को जो है आपके पड़त रख दिया था, पड़ा मतलब बंजर रख दिया था, खेती नहीं की थी। ठीक है, तो ऐसा जो है आपके यहाँ पर किया था। तो नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं, किसानों ने चवरी कर के विरोध में चवरी कर के विरोध में चवरी कर के विरोध में लड़कियों की शादी को स्थगित कर दिया था।
स्थगित कर दिया था तथा जमीन को पड़त छोड़ दिया था। जमीन को पड़त छोड़ दिया था, यहाँ पर किसानों ने जो है आपके, तो अब राव कृष्ण सिंह परेशान हो गए थे। उसने सोचा ये तो मामला उल्टा हो गया, तो उसने दिमाग लगा करके तुरंत ही क्या किया कि अगले ही वर्ष 1904 में उसने चवरी कर को तो वापस ले लिया। बोला कोई चवरी कर नहीं देना आपको, और जो टैक्स जो थे उसमें 40% की रिबेट दे दी। बड़ा होशियार था। कौन से टैक्सों में? जो जमा नहीं कराए उनमें। जैसे आपको मिलते हैं ना कुछ छूटें, कई बार जैसे सरकार दे देती है कि आपने पिछला अगर वो टैक्स जमा नहीं कराया तो उसमें आपको इतनी छूट है। ऐसे ही इसने उस समय जो है 40% की रिबेट दे दी थी टैक्सों में। जो टैक्स 84 प्रकार के कर जो थे जो 1903 में जमा नहीं कराए थे, कहने का तात्पर्य मेरा ये, तो उन पर इन्होंने 40% की क्या दे दी थी, छूट दे दी थी। तो यहाँ पर जो है आपके इन्होंने क्या किया कि 1904 में राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर को समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया तथा अन्य करों में अन्य करों में 40%, इसको 2/5 भी लिख लेना कोष्ठक में, 40% की छूट दे दी थी। किसान इस छूट से खुश नहीं हुए थे, क्योंकि कोई मतलब नहीं था छूट का, तो टैक्स तो वो देना ही नहीं चाह रहे थे। 40% की छूट दे दी थी। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि राव कृष्ण सिंह ने कितने प्रतिशत की छूट दी थी, या प्रतिशत न लिख करके वो लिख दिया कितनी छूट दी थी। तो ये आया हुआ है, 2/5 लिख देता है तो 40% होता है 2/5 का मतलब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो लिख दिया 1/2, 3/, जो भी 4 या 2/5 ऐसे ऑप्शन बनाए हुए आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। वैसे आप होशियार हैं, आपको तो पता है 40% कितना होता है, लेकिन कई जो है मेरे जैसे होते हैं उनको नहीं पता रहता है, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ अक्सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि राव कृष्ण सिंह सलट गए साहब, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरना ही था, स्वतः ही मर गया। मर गया तो इसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, खास तो दत्तक पुत्र था, और उसका नाम मिलता पृथ्वी सिंह। वो शासक बनेगा, वो इससे 1.5 हाथ आगे था। उसने क्या किया कि पृथ्वी सिंह ने जमीनों को तो हथियाना तो यहीं से स्टार्ट करिए, जो टैक्स नहीं दे रहा था जमीनों को हड़प रहे थे ये। उसने क्या किया कि शासक बनने के लिए टैक्स और लगा दिया। शासक तो खुद बन रहा है लेकिन जनता पर कर लगा दिया, और वह था तलवार बंधाई कर। इनके एक रस्म होती है राजा महाराजाओं के तलवार बांधने की कमर में। पुश्तैनी तलवार जो होती है उसको कमर में बांधा जाता है। अब उस तलवार को बांधने के लिए जो आता था, वो मुख्य जो रियासत होती थी उसकी तरफ से कोई आता था प्रतिनिधि, वो उसके तलवार बांध करके जाता था। उसके बदले में ये उसको उपहार के स्वरूप कुछ पैसे वगैरह जो है आपके देते थे। ये सारी बातें मैं आपसे कल करूंगा, क्योंकि ये 44 वर्षों तक चला था। अभी हम पहुंचे 1904 पर। अभी 40 वर्ष और हम इस आंदोलन की चर्चा करेंगे आपके साथ, मतलब 40 वर्ष तो क्या निकल गई, इसकी जो भी बचा है वो समय आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।